खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने आया हूँ कि वैसे कैंडिडेट जो मानो के ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। आप लोगों को पता है कि अभी मानो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। एंट्रेंस टेस्ट आपका 20 से 22 जून को हुआ था और 27 जून को इसका आंसर की रिलीज़ किया गया है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि उस आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में बहुत सारी गलतियाँ हैं, या फिर कुछ ऐसे आंसर की हैं जिसका आंसर कुछ और होनी चाहिए, आपको लगता है यूनिवर्सिटी ने कुछ और दिया है। तो इस केस में आप अपनी शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, उस आंसर को सुधार करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, वही प्रोसेस आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम तो आपको ये बताते हैं आज की इस वीडियो में कि आप ऑफिशियल आंसर की चेक कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वो एंट्रेंस टेस्ट का जो आंसर की है उस सेक्शन में जाना पड़ेगा। सिंपल आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो भी मोबाइल है, लैपटॉप है, उससे मानू सर्च करना है। मानू सर्च करने के बाद बहुत सारा रिजल्ट आएगा। उनमें से एक जो पहला है यहाँ पे ऊपर का मानू, आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद ये एक पॉपअप मैसेज है, आप इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। इसको कट करने के बाद ये होम पेज ओपन है। होम पेज में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का सेक्शन दिखा रहा है, उस नोटिफिकेशन के सेक्शन पे आप जा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखा रहा है, सॉरी, मोबाइल से ये सारा प्रोसेस करने में कुछ परेशानी होती है क्योंकि मोबाइल वाली आदत जो है वो अब ख़त्म हो चुकी हुई है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन का सेक्शन है यहाँ पर कभी कभी आपको, या अगर इसका फॉर्मेट दूसरी तरीके से ओपन हो रहा है तो यहाँ पर इस तरीके का 3 लाइन दिया होता है, उस 3 लाइन पे आपको क्लिक करना होता है। मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे नोटिफिकेशन पर क्लिक किया तो आपको ये नोटिफिकेशन में जो भी रिसेंट में यूनिवर्सिटी का अपलोड है वो आपको दिखा देता है। तो देखिए 27 जून को आंसर की रिलीज़ हुआ है। आप इस पर क्लिक करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर इसकी एक सब्जेक्ट का आंसर की डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि मैं देखा हूँ कि सबसे ज़्यादा उर्दू वालों में आंसर की का इशू है, तो मैं उर्दू को ही एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। बीएड उर्दू, इसमें ये देखिए बीएड उर्दू ईटी 2023 इसका ये आंसर की है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में देखिए कि ये उर्दू का आंसर की दिया हुआ है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर किसी एक क्वेश्चन का आंसर गलत है तो अब आप उसको कैसे क्लेम करेंगे। तो उसके लिए मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखता हूँ कि यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर की क्या दिया है, बी दिया है। अच्छा लगता है कि आंसर की अपडेट कर दिया गया है क्योंकि पहले वाला जो इसका आंसर की था उस आंसर की में कुछ और दिया हुआ था। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको उर्दू का जो आंसर की है उसमें बीएड सोशल वर्क, डीएलएड हिंदी, बायोलॉजिकल साइंस, मैथ साइंस, उर्दू। चलिए ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर आंसर की क्या दिया है, इन्होंने ए दिया है। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर की ए दिया है, इस केस में अब आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर कुछ और है। तो उसके लिए आप पहले क्वेश्चन देखेंगे कि जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने पूछा था एंट्रेंस टेस्ट में, उस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं बीएड उर्दू का, तो बीएड उर्दू के क्वेश्चन नंबर 11 में ज़मीर मुतकल्लिम की निशानदही कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है मुतकल्लिम क्या है, यानी बात करने वाला। मुतकल्लिम में यहाँ पे तुम, तू, मैं और आप। आंसर की यूनिवर्सिटी ने अगर ऑप्शन ए दे दिया है तो अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जवाब बी होना चाहिए। इसके लिए आपको इसका एक प्रूफ ढूंढना पड़ेगा, यानी एकदम भरोसेमंद, कोई अगर आप प्रूफ दे रहे हैं तो एकदम अथेंटिक सोर्स आपको बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस चाहता हूँ कि इसका आंसर की यूनिवर्सिटी ने अगर ए दे दिया है और इसका सही जवाब बी है तो फिर क्या करेंगे।
उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का आईडी लॉगिन करना पड़ेगा। सिंपल आप गूगल सर्च करेंगे, मानू के वेबसाइट पर जाएंगे। मानू के वेबसाइट पे गूगल सर्च करके एडमिशन का जो सेक्शन है जहाँ से ऑनलाइन रेगुलर मोड एडमिशन ऑनलाइन ये जो ऑनलाइन रेगुलर मोड फर्स्ट पे दिखा रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपके पास लॉगिन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो आपका ऊपर यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया हुआ है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। फिर लॉगिन करने के बाद यहाँ आ जाइए, आपको लेफ़्ट साइड में ये ऑप्शन दिखा रहा है, 3 ऑप्शन दिखा रहा है। आंसर की क्लेम चैलेंज करने का, हॉल टिकट का अपलोड करने का। मैं थोड़ा इसको और छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखेगा। चलिए, अब इसका स्केल साइज़ ठीक है। यहाँ पर इस पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक एक करके क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि सेलेक्ट प्रोग्राम करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन होगा। इसमें से कौन सा कोर्स है आप वो चूज़ कर लेंगे। अगर आपका बीएड है तो बीएड, एमएड है या पीएचडी है, जो भी है तो वो क्लिक करेंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है उस क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 11 लिख देते हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 11 पे क्लेम करना है। फिर उसके बाद नीचे है आंसर पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ने कौन सा आंसर दिया है आपको वो लिखना है। यूनिवर्सिटी जो भी गलत आंसर यूनिवर्सिटी ने जो दिया है आपको वहाँ पर लिखना है, ABCD जो भी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर A लिख देता हूँ। और आंसर क्लेम बाय कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट उसका क्या सही जवाब मानता है तो वहाँ पर वो उसका B को मानेंगे, बी लिख देंगे। फिर अब कमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको उसके बारे में डिटेल्स लिखना है कि आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो मैं पहले ही से एक कमेंट्स लिख के रखा हुआ हूँ, उसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट, चलिए मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ, पहले ही से लिख के रखा हुआ था। कहाँ गया? आई थिंक थोड़ा सा स्क्रीन आप लोगों को सही से दिख। चलिए यहाँ पर मैंने ये कमेंट में लिखा है, कमेंट्स में से आप उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लगता है कि जैसे कुछ इधर उधर हो गया है। सिंपल आपको बस यही लिख देना है कि आप क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं वो आप क्या दे रहे हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर नाम किताब उर्दू कवायद इंशा सफ़ा नंबर 8 और पब्लिशर उसका कौन है, NCERT ये लिखा है। उसके अलावा आपको नीचे यहाँ पर एक प्रूफ भी देना है, प्रूफ ऑफ उर्दू। आप जिस क्वेश्चन को क्लेम कर रहे हैं उसका प्रूफ देना है, जैसे किसी बुक का फ़ोटो या किसी ऑथर जो है या उस फील्ड का वो एक्सपर्ट है उसका प्रूफ देना है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर NCERT की बुक ली है। तो चलिए मैं आपको NCERT बुक भी दिखाता हूँ कि उस बुक में जो NCERT की जो बुक है उस बुक में क्या दिया हुआ है। मैं फाइल में जाता हूँ फिर से। चलिए ये मेरे पास एक बुक है, ये NCERT की बुक है, उर्दू कवायद व इंशा सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए। ये NCERT की बुक है। इसमें से हम आ जाते हैं ज़मीर के बारे में, जहाँ पर बात की गई है उस सफ़ा पर। ये देख लीजिए, जूम मैंने कर दिया है। हाँ, ज़मीर यानी प्रोनाउन, ये आपका ये चैप्टर दिया हुआ है। इसमें से इस पेज पर हम जब आते हैं, ये पेज नंबर देखिए क्या है, पेज नंबर 8 है। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे हम ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। और ज़मीर मुतकल्लिम के एग्जांपल मैंने जैसे दिए, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा वगैरह। ये सब क्या है, मैं, हम, मेरा और हमारा, ये सब के सब आपका ज़मीर मुतकल्लिम है। और यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं, वो आपको पहचान करना था। मैं फिर से क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में, हाँ यही क्वेश्चन है ना, ज़मीर मुतकल्लिम की निशानदही कीजिए। तो वहाँ पर एग्जांपल में आपने NCERT बुक में देख लिया, मैं दिया है तो इसका राइट आंसर मैं होगा, यानी इसका ऑप्शन B होगा। तो अब इसी की मैं एक स्क्रीनशॉट लूँगा, ये क्वेश्चन नहीं, जो NCERT की जो बुक है
ये जो बुक है इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट इसको क्लिक करता हूँ और इसमें इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि जो सेक्शन है जहाँ पर इससे पूछा गया है हम किससे, इस वाले सेक्शन से बात कर रहे हैं। यानी बात करने वाला अपने लिए ज़मीर इस्तेमाल करता है और उसमें भी ये मैं जो है ये ज़मीर मुतकल्लिम है। और इसी स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा जो मुझे प्रूफ के तौर पर नीचे दिखाने को कहा गया था लॉगिन आईडी में। मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये जो चूज़ फाइल है इस चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल आपका यहाँ पर ओपन हो रहा है, उसमें से मैंने अभी ये फ़ोटो के स्क्रीनशॉट किया था उसको मैं यहाँ पर अटैच कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड क्लेम का, इस पर मैं ऐड क्लेम कर दिया। अगर आप एक से ज़ायद क्वेश्चन को क्लेम करना चाह रहे हैं तो फिर से आप उसमें से जाएंगे। जैसे एक मैंने ऐड किया तो एक यहाँ पर मेरा ये दिखा रहा है। अच्छा, एक मसला आ रहा है, शायद मैंने यहाँ पे उर्दू में टाइप किया था तो उर्दू वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आप क्या कीजिए, उर्दू वाले को ही इंग्लिश में लिख दीजिए। जो बात आप लिखना चाह रहे हैं उसी बात को इंग्लिश में लिख दीजिए। हिंदी भी शायद के ना सपोर्ट करे क्योंकि उर्दू ना कर रहा है, लेकिन इंग्लिश ज़रूर करेगा तो आप उस बात को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जो भी लिख रहे हैं तो वो बुक का नाम क्या है, बुक के किस पेज पर वो दिया गया हुआ है, ऑथर उसका कौन सा है, पब्लिशर कौन है और किस साल उसको पब्लिश किया गया है। ये चीज़ें अगर आप लिख सकते हैं तो वो भी लिख दीजिए। उसके अलावा आपको ये बता रहा था कि अगर आप एक से ज़ायद क्वेश्चन पर क्लेम करना चाह रहे हैं तो इसी तरीके से एक एक करके फिर से क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, एक ये है और एक दो है। मान लेते हैं मैंने एक क्वेश्चन नंबर 22 को किया, क्वेश्चन नंबर 11 को किया। यूनिवर्सिटी ने जो ऑप्शन दिया था यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आंसर पब्लिश बाय यूनिवर्सिटी का बी है, मैं यहाँ पे सी बताना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ने ए किया है, मैं यहाँ पर बी बताना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि इसमें फ़ी पेमेंट का, यहाँ पे फ़ी का ऑप्शन दे रहा है। पर क्वेश्चन आपको 50 रुपये क्लेम करने के लिए पेमेंट पे करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किया है, इस वजह से यहाँ पर 2 दिखा रहा है। आप जितने क्वेश्चंस को क्लेम करना चाह रहे हैं उसको 50 रुपये के हिसाब से पर क्वेश्चन पेमेंट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों पे क्लिक कर लिया। अब इसके बाद पे फ़ी पर क्लिक करता हूँ। जैसे पे फ़ी पर क्लिक कर रहा हूँ तो 100 रुपये का पेमेंट आ रहा है। पे ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे। आप एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग वगैरह से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये पेज आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यहाँ पे 100 रुपये का आपको पेमेंट करना है। 2 क्वेश्चन है इस वजह से दिखा रहा है। अगर ज़ायद क्वेश्चन होता तो आपको उससे और ज़्यादा दिखाता। तो इस तरीके से जब आप उसको पेमेंट कर देंगे तो ये समझा जाएगा कि हाँ आपका क्वेश्चन का चैलेंज कंप्लीट हो गया। और ये अभी आपको देख लीजिए कि कब तक चैलेंज कर सकते हैं, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने डेट दिया हुआ है। उस डेट को मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने जो पहला डिटेल्स दिया हुआ था उस डिटेल्स में यूनिवर्सिटी ने किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए डेट, हाँ, प्रिलिमिनरी से आंसर की का 27 जून है। क्लेम या चैलेंज या ऑब्जेक्शन जो लगाना है वो 28 से 29 के बीच है, यानी आज और कल का डेट आपके पास है। जब आप चैलेंज करेंगे तो उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर सुधार दिया जाएगा और सुधार करके 5 जुलाई को फिर से फाइनल आंसर की रिलीज़ किया जाएगा। तो आप लोगों में से जो लोग भी किसी क्वेश्चन को क्लेम करना चाह रहे हैं, उसके आंसर को सही बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने गलत दिया है, तो इस प्रोसेस के थ्रू आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बस एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि आप किसी क्वेश्चन के लिए जो प्रूफ दे रहे हैं तो वो कौन सा प्रूफ लाएंगे और कहाँ से प्रूफ लाएंगे। प्रूफ आपको हमेशा किसी ऑथेंटिक बुक का होनी चाहिए, किसी उस फील्ड के एक्सपर्ट का होनी चाहिए, या फिर ऑथर हो गए, या फिर कोई ऐसी बुक हो जिसको एक से ज़ायद लोग, 5-7 लोग मिलकर उसको लिखे हुए, पूरी एक कमेटी के ज़रिए तैयार की गई हो। आप उस तरीके का कोई प्रूफ दे सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे बेस्ट जो आपका प्रूफ होगा वो एनसीईआरटी होगा। किसी भी सवाल का अगर जवाब आप ढूंढना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी में ढूंढिए। अगर एनसीईआरटी में मिल जा रहा है तो डायरेक्ट वहीं से दे दीजिए, नहीं मिल रहा है तो फिर उसके लिए उसका जो एक्सपर्ट है, राइटर है, एक्सपर्ट राइटर है, वहाँ
से उसका सोर्स लीजिए। उसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन अगर रीजनिंग का है तो रीजनिंग वाला में सिंपल होता है कि हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का उसका एक सेपरेट फार्मूला है। आप उस फार्मूले के तहत किसी पेज पे खुद से फार्मूला लिखिए और उस फार्मूला के तहत उसको सोल्व कीजिए और आपके अकॉर्डिंग जो उसका सोल्यूशन या आंसर मिल रहा है उस आंसर को बताइए। यूनिवर्सिटी आपके इस प्रोसेस को यानी इस क्वेश्चन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगी। तो इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगी। और अगर अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में दी थी इजाज़त। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।